सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में मैं थोड़ा बहुत कुछ कहने जा रहा हूँ। हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? यह व्रत कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है और इसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे मथुरा के राजा कंस के जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती है। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म के समाचार चारों दिशाओं में गूंज उठते हैं। भगवान कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है और प्रसाद ग्रहण कर व्रत को खोला जाता है। जब द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार निरंतर बढ़ने लगे, पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो दीन वाणी में पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में उत्पन्न हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। वह बड़ा ही अत्याचारी तथा निर्मोही था। उसकी बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ ही निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था, उसी समय एक तीव्र आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। फिर तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव तथा देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने कंस को उसकी भूल समझाई। कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से प्रारंभ होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। देवकी के 7 पुत्रों के मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई तो उसने कारागार पर सख्त पहरा बिठा दिया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को
रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव और देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। अकस्मात वासुदेव जी की हथकड़ियाँ तड़ातड़ टूट गई। द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी निद्रा में लीन हो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। वासुदेव ने जब श्री कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया तो यमुना एकाएक बहने लगी, यहाँ तक कि गले तक आ गई। वह श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण स्पर्श के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार करने लगे। वर्षा हुई तो नागराज ने उन्हें अपने फनों से ढांप लिया। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई। पहरेदार जाग गए और कन्या के रोने पर कंस को समाचार दिया गया। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, किंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ, तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्य को मार डाला। बड़े होने पर उन्होंने कंस को मारकर पृथ्वी को उसके भार से मुक्त किया और अपनी नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया तथा अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। तो श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को सभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओम हरे नमः, हरे नमः।